दोस्तों, यह चौथे प्रैक्टिस सेट का छुट्टा था। इस वीडियो में हम करवाते हैं जो है कि आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है यह किताब सिख गुरु। अच्छे शब्द का अर्थ नहीं होता चक्र। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है भाई। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है भाई। सर्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? सर्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? वह बहुत होशियार लड़का है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? रमेश रोज पढ़ने जाता है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है। कौन सा कारक है? संबंध कारक। नीरस में कौन सा समास है? नीरस में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अली। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है आमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है आमर्ष। निम्नलिखित में से नीरुज शब्दों का सही अर्थभेद है। कमल रोग रहित। 59 में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नीचे दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है तथा शेष अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए और सही उत्तर इंगित कीजिए। 81 में रागनी खुद चली गई। इसमें से आप अपने घर जाएं। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यह आंखों देखी घटना है। दही खट्टी है। दही खट्टा है। प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके कई विलोम अर्थ दिए गए हैं। दिए गए शब्दों का सही विलोम अर्थ वाला विकल्प इंगित कीजिए। अमर का मर्स है। सही विलोम अर्थ वाला। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? बी। परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। उपकार 88। उपकार के अपकार। आविर्भाव तिरोभाव। सामान्य विशिष्ट। 91 से 95 तक। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वाधिक सही एक विकल्प चुनिए। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह खाली स्थान कहलाता है। प्रत्युत्पन्नमति। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। महात्मा बुद्ध करुणा के विग्रह थे। उस स्त्री के
उस स्त्री के खालिस्तान ने सभी हृदय द्रवित कर दिया। विलाप से उस स्त्री के विलाप ने सभी के हृदय द्रवित किया। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खालिस्तान की ओर बढ़ रहा है। लक्ष्य से आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। आप पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। किस शब्द में सम उपसर्ग है? किस शब्द में सम उपसर्ग? संहार। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना नुकसान स्वयं ही करना। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? आजीविका आशीर्वाद। आजीविका आशीर्वाद। किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी? अभीष्ट सुशोभित। अभीष्ट सुशोभित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सम्मुख। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा समाप्त होता है। आइए हम प्रैक्टिस सेट 5 भी इसी समय कर लेते हैं। दोस्तों, सेट नंबर 5 चालू कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र, खंड अ, सामान्य ज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है। इंका के लोगों का संबंध विश्व के किस हिस्से से है? इंका दक्षिण अमेरिका से। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण होता है। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण होता है। नियत परिमाण और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर। असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात है? ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर भेड़ को पैदा करने में सफलता प्राप्त की है? ब्रिटेन। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 67.7। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। तक्षशिला से। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? राजराज प्रथम।
अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में शामिल है विदेशी मुद्रा नीति। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन विज्ञान है? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन विज्ञान है? एडम स्मिथ। महलनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1951 1961। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? माल एवं सेवा। वायुमंडल में ओजोन का ह्रास मुख्यतः किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? बैडमिंटन। भारत में राज्यों की संख्या इस समय 29 अब नहीं रही, अब 28 हो चुकी है, 28। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। जम्मू कश्मीर निकल गया। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। नायलॉन का आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? डॉक्टर बेसिल एच कोरोथर्स। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? भारत में सबसे ऊंचा सतलुज नदी पर है। म्यांमार की मुद्रा है। क्या कैथोड किरणें होती हैं और प्रोटॉन की धारा। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रस्रव ध्वनि तंत्र। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रस्रव ध्वनि यंत्र। विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होता है। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? रिचर्ड एटनबरो। प्राथमिक या बुनियादी रंग है लाल नीला हरा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है कोलकाता।
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। वो कहाँ स्थित है? पटियाला में। पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। कथकली का उद्गम किस राज्य में हुआ है? कथकली का उद्गम किस राज्य में हुआ? केरल राज्य में कथकली का हुआ है। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों का वर्गीकरण के आधार पर है। विधायिका कार्यपालिका का संबंध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? राजनीतिज्ञ से। प्रकाशी सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियॉन। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए? 1949 में। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रुड़की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के मरणोपरांत विजेता कौन है? दादा साहब फाल्के 47। पृथ्वीराज कपूर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से पदच्युत हो जाना पड़ता है। क्षमाबाद। दोस्तों इस तरह से हिंदी सामान्य ज्ञान समाप्त होता है। अब हम हिंदी पर खंडपा पे खंडपा हिंदी भाषा हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची रुद्र। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है मूल्य आंकना। दाम लगाना मूल्य आंकना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल खाली स्थान एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें उपयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरे मन का अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। उपमा अलंकार है। दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद इंगित कीजिए। दिए गए शब्दों का सही पौधन अन पावन के पौधन अन। परमधन्तु निरंतर
निरंतर का संधि विच्छेद, निरंतर, निह धन अंतर, स्वार्थ, स्वार्थ का स्वाधन अर्थ। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ सूची। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सी पूज्य, ग्रहीत, 63 में शुद्ध शब्द विराट, 64 में अनिअधिकार, 65 में अनुसरण। दिए गए प्रश्नों में मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ इंगित कीजिए। सांप मरे लाठी न टूटे, काम बन जाए नुकसान भी ना हो। सी थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना। कोई भी निश्चित विचार न होना, कोई भी निश्चित विचार न होना। काठ होना, स्तंभ होना। पत्थर की लकीर, दृढ़ रहना, पत्थर की लकीर दृढ़ रहना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना। क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। विशेष शब्द है सीता, सीताराम, विशेष शब्द है। निम्नलिखित के विशेष विशेषण युग में एक गलत है। कर्मनिष्ठा, निष्ठ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है। ऋषि। संज्ञा शब्द का विशेषण शब्द क्या बनेगा? अर्थ। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्यय। आगत शब्द नहीं है, आगत शब्द नहीं है। बहिनी, आगत शब्द नहीं है, बहिनी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है सरल वाक्य। निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। तुम यहाँ से तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अभी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों को उचित प्रयोग हुआ है? रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? 81 से 83 नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। सुखी सफलता और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रश्नों का नाम ही धर्म है। देश काल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है। अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को
पूर्णता की ओर ले जाने वाले विधि धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने ही विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी ही भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि सभी लोग उसे अपनाएं। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। सोच कर देखिए कि आदमी का यह दृष्टिकोण कितना सीमित, स्वार्थपूर्वक और गलत है। सभी धर्म अपनी अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के आधार पर पैदा होते हैं, पनपते और बढ़ते हैं। अतएव उनका ब्रह्मवाह्य स्वरूप भिन्न भिन्न होना आवश्यक और स्वाभाविक है। पर सबके भीतर मनुष्य की कल्याण कामना है, मानव प्रेम है। यह प्रेम यदि सच्चा होता है तो यह बाध्यता है और सिकुड़ता नहीं, बल्कि हमारे हृदय में दृष्टिकोण का विस्तार करता है। वह हमें दूसरे लोगों के साथ नहीं, समस्त जीवन जगत के साथ जोड़ता है। स्पष्ट है कि ऊपर एक से भिन्न दिखाई देने वाले सभी धर्म अपने मूल में मानव कल्याण की एक ही मूल धारा को चल रहे हैं। हम सभी इस सच्चाई को जानकर भी जब धार्मिक विद्वेष को आंधी में बहाते हैं तो कितने दुर्भाग्य की बात है। इस समय हमें लगता है कि चिंतन और विकास के इस दौर में आ पहुँचने पर भी मनुष्य को उस जंगली हिंसक अवस्था में लौटने में कुछ समय नहीं लगता। अतएव उसे निरंतर यह याद दिलाना होगा कि धर्म मानव संबंध को तोड़ता नहीं, जोड़ता है और इसकी सार्थकता प्रेम ही है। यह उपर्युक्त गद्यांशों के लिए उपयुक्त शीर्षक है। 81 धर्म का उद्देश्य। सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। उपर्युक्त गद्यांश में ता प्रत्यय युक्त शब्द है। सार्थकता। प्रेम का विलोम शब्द है। घृणा। प्रेम का विलोम शब्द घृणा है। विविधता में प्रयुक्त प्रत्यय है। विविधता में प्रयुक्त प्रत्यय है। ता प्रत्यय है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? इनमें से कोई नहीं। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है असंभव कार्य। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों को चुनिए। अंधे की लकड़ी गले अधजल गगरी छलकत जाए।
इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती की। मोर का पर्यायवाची इसमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची कलापी है। उपत्याका का विलोम है अधित्याका। मन मानना में कौन सा समास है? मन मानना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यातुधन। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौवर्त्या। देवताओं का उपवन नंदनकानन। आपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इनमें युग्मों में कौन सा सही नहीं है? डी दिवारात्रि द्वंद्व समास, यही सही नहीं है। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त होता है। अब प्रैक्टिस सेट 6 में कल देंगे। बीएड का आज एडमिट कार्ड भी आ गया है, सभी लोग अपना डाउनलोड कर लें और जो है कि डिस्ट्रिक्ट देख लें और कहाँ कहाँ सेंटर उनका गया है। आपको दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।